क्या हालचाल बंधु। आज एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन कर रहा है आपको। ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी की नहीं, सच्चाई। आ, आज से 8 साल पहले तक तो किसी ने राजा दाहिर का नाम भी नहीं सुना होता था। हम जैसे लोग जो कीड़े थे, इतिहास ढूंढ ढूंढ कर खंगालते थे तो उन्हें तो पता था, थोड़ा पढ़ा। लेकिन 8 साल बाद बहुत ज़्यादा रीच बढ़ गई इन सब चीज़ों की। बहुत सारे आ, ये कह लो वक्त आ गए, जैसे मोदी जी के आने के बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आ गए। उन्होंने बहुत सारा, तारिक फ़तेह का आना शुरू हो गया है भारत में बहुत ज़्यादा। तो आम लोगों को भी जिनकी रुचि नहीं थी इस विषय में, तो वही लोग भी जानने लगे राजा दाहिर के बारे में। तो राजा दाहिर की ही एक छोटी सी मैं कहानी उस समय की बताता हूँ। कहानी क्या है, एक जो तरीका है युद्ध लड़ने का, या एक नीति है, वो मैं इसके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये पढ़ा था कि जब मोहम्मद बिन कासिम का एक रिश्तेदार वो भारत आया और उसने राजा दाहिर से शरण मांगी। राजा दाहिर ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव या बिना किसी उसके शरण दे दी उसको। तो मोहम्मद बिन कासिम उसके पीछे पीछे भारत आया और उसने राजा दाहिर से कहा कि भाई, मेन मुद्दा तो इनका यही था कि गजवाए हिंद जो है, मेन मुद्दा मोहम्मद बिन कासिम का गजवाए हिंद था। लेकिन वो बहाना एक होता है कि किस तरह से। तो वो आया, तो उसने कहा भाई हमें इसको दे दो, मारना है। राजा दाहिर ने कहा कि भाई ये मेरे शरणागत है और शरण में आने वाले को हम नहीं दिया करते, तो इसका जीवन मेरे पास सुरक्षित है। तो युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम किसी भी प्रकार से राजा दाहिर को हरा नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है, तो हरा नहीं पा रहा था। उसके लिए फिर उसने क्या युक्ति सोची। उसने क्या करा कि जब काफ़ी टाइम हो गया युद्ध बार बार करते हुए नहीं हरा पाया, तो उसने क्या करा, मोहम्मद बिन कासिम ने ये दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि राजा दाहिर ने अपनी बहन से शादी की है, कर लिया राजा दाहिर ने। और हिंदुओं में जो हम लोग हैं इधर के, ये सब बहन से शादी करना मतलब मने बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी वो है। तो उसने ये सारा दुष्प्रचार कर दिया, जिससे कि आप, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते उससे क्या होता है, मन में घर कर जाती है। सैनिकों के मन में, आम आदमी के जो आम जोश है वो कम हो जाता है। उसके दिमाग में फ़र्क पड़ जाता है कि भाई ये तो राजा ऐसा आदमी है, गलत आदमी है। सैनिक हैं, सैनिकों में गलत इमेज बन जाती है कि, तो उस लेवल का फिर उन पे वो नहीं रहता। तो इस तरीके से फिर उसने युद्ध जीता। ये बड़ी लंबी रणनीति चली, छोटी सी बात ने देखो क्या करा। वो एंटरिंग हो गई उनकी, एंटर हो गए हिंदुस्तान में, प्रवेश कर गए तब से। तो ये नीति शुरू से है इनकी और आज तक भी है। आज भी आप देखें, आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़ सुनते हैं, तो आप देखें एकदम से ये बिल्कुल बिना तथ्यों वाली बात करने लग जाएंगे। बिना तथ्यों वाली बिल्कुल दुष्प्रचार शुरू कर देंगे। उसका लॉजिक एक ही है कि जब आप बिना तथ्यों का बिल्कुल दुष्प्रचार किसी के बारे में शुरू कर दोगे, तो जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक भाव घर कर जाएगा कि नहीं यार ये गलत आदमी है, ये ऐसे, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा छीण होता जाएगा। तो इसके लिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपसी समाज में विश्वास ना तोड़ें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपसी विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। मजबूती के साथ और सच्चाई का, जो भी कोई न्यूज़ चैनल पे कुछ भी बकवास कर रहा है, कोई भी बोल रहा है, उसके अपने लेवल पे जांच करें। सिर्फ ये नहीं कि मैं इसका सपोर्टर हूँ तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए, ऐसा है तो ऐसा नहीं।
अपने बड़े हितों के बारे में सोचना चाहिए। बड़े हित मने देश के हित, समाज के हित। अपने छोटे छोटे लोभ लालच में कि मेरे को ये इस मोहल्ले का पद मिल जाएगा, इस गांव का पद मिल जाएगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, या ऐसा छोटे छोटे हितों को ना सोच के बड़े हित में, देश के हित में सोचें और काम करें, तो ऑब्वियसली हम सब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आज के टाइम में किसी के पास कोई कमी है नहीं एक आम जीवन में, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से। तो इसलिए अगर छोटे हितों को छोड़ देंगे, त्यागेंगे, तो हम बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।